श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने कहा था कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। भगवद गीता में भगवान ने तीसरे अध्याय में ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म करने से बंधन होता है, यह भी भगवद गीता में कहा है। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में यह दुविधा बन रही है कि यदि आप कहते हैं कि मैं कर्म करूं, तो आज से पहले कोई ऐसा हुआ है जिन्होंने कर्म करके सिद्धि को प्राप्त कर लिया, जिसने मोक्ष की अवस्था, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा अमृत तत्व, मोक्ष, जो भी आप जिस भी शब्दों से आप कहना चाहें, तो वह अवस्था किसी ने कर्म करके प्राप्त की है तो कृपया उसके बारे में बताएं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहं मेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्मण्येव ही यहाँ पर निश्चय हेतु के अर्थ में है। कर्मण्येव अर्थात कर्मों के द्वारा ही सही तरीके से जो कर्म किया जाता है, जिसे हम कहते हैं निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों से ही संसिद्धि, भली प्रकार सन उपसर्ग लगाया गया है सिद्धि में, तो यह बतलाता है, यह इसके प्रभाव को बढ़ा देता है, क्योंकि लौकिक में भी बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। तो उस सिद्धि के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परम सिद्धि के बारे में बात हो रही है, परम अवस्था के बारे में बात हो रही है। तो उस अवस्था में स्थित हो चुके हैं जनकादयः अर्थात जनक आदि। महाराजा जो जनक थे, माता सीता जिनकी पुत्री थी, वो जनक जो थे उन्हें विधेय राज भी कहा जाता है। विधेय इसलिए क्योंकि उन्होंने जीते जी ही उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था कि वह शरीर में बस रह रहे थे, और वह जो शरीर है उसके द्वारा जितने भी कर्म किए जा सकते हैं, वह सभी कर्म जनक जी लोक कल्याण के लिए करते थे। यह वाला एक प्रसंग भी आपने सुना ही होगा कि जब राज्य में अकाल पड़ गया था, तो ऋषियों ने बताया था कि जनक जी जो हैं उनको स्वयं से हल चलाना होगा। तब उन्होंने स्वयं से हल चलाया था। ऐसा कोई राजा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो राजा होते हुए भी स्वयं हल चला रहा हो। तो जनक जो थे, उन्होंने कर्मों को करने की सही विधि को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने जीते जी ही सत्यचित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। वह सभी कर्म निष्काम भाव से करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भूतकाल में पुरातन में हो चुके हैं, जैसे यदि हम इक्ष्वाकु जी को कहें, राजा अम्बरीश जी को हम कह सकते हैं, और अश्वपति जी हुए हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, भक्त ध्रुव हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए मोक्ष की अवस्था को जीते जी ही प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं, लोक संग्रहमेवापि संशय कर्तुम् अर्हसि। तो इसीलिए अर्जुन, तुम्हें लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। पिछले श्लोक में भी हम बता चुके हैं कि लोक कल्याण के जब हम कार्य करते हैं, जो हमारा स्वधर्म है, उस स्वधर्म को निभाते हुए हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में यदि कोई दोष भी हो तो वह पाप की प्राप्ति नहीं कराता है, अपितु दोष होने के पश्चात भी वह परमात्मा की प्राप्ति कराता है।
क्योंकि हमने अपने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। यह स्वधर्म ही तो है जो महाराजा मनु ने भी हमें बताया। यह वही स्वधर्म है जो मनुस्मृति में बताए गए हैं। यह वही स्वधर्म है जहाँ पर गीता और बहुत सारे शास्त्र यह बताते हैं कि जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए कौन सा कर्तव्य है, कौन सा विधि है और कौन सा निषेध है। वेद भी तो यही रक्षा कराते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कर्म ना करो, तो कर्म तो हो गए ही, लेकिन यदि कर्म होते हैं तो फिर उन कर्मों को किस प्रकार किया जाए, तो वह है निष्काम भाव। अब जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह जो कर्म है वह तो लोक संग्रह के लिए ही होगा, क्योंकि जब निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो उसमें अपने लिए तो कोई इच्छा लालसा स्पृहा रहती नहीं है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए ही कार्य करने होंगे। अब उन कार्यों को, उन विहित निहित कर्तव्यों को यहाँ पर कहते हैं संपश्य। यहाँ पर भी उपसर्ग लगाकर देखने के लिए कहा गया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भली प्रकार से तुम यह निश्चय करो, इसका ज्ञान ले लो कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि तुम यदि क्षत्रिय होने के पश्चात भी अपने स्वधर्म युद्ध से पीछे हट जाओगे तो यह आप तुम्हारे स्वधर्म का त्याग होगा और इससे बड़ा कोई भी पाप संसार में नहीं है। भगवान यह कहते हैं कि मेरे लिए इस त्रिभुवन में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो मुझे करना चाहिए, मेरे लिए आवश्यक हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, जो मुझे प्राप्त नहीं है। अर्थात ना तो प्राप्त करने के लिए कुछ शेष है। जब प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं है तो कोई इच्छा नहीं होगी, स्पृहा नहीं होगी, तो कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु भगवान भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, नहीं तो भगवान को अवतार लेकर आने की क्या आवश्यकता थी, राम जी को वनवास जाने की क्या आवश्यकता थी। यह सब कर्म उन्होंने किए हैं और यही मर्यादा स्थापित की है कि मनुष्य को सदैव कर्म करने चाहिए। कुछ आचार्यों के मत में यह कहा गया है कि जो ज्ञानी है उसके लिए कर्म निकृष्ट है, ज्ञानी को कर्म नहीं करने चाहिए, ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं है। अब इसका अर्थ कुछ लोग ऐसा लगाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म नहीं करता है। तो अगर ज्ञानी व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो क्या वो आचार्य जो यह निषेध करते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म नहीं है, तो क्या वह भगवान राम से या भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक ज्ञानी है? भगवान राम, भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ है। अब जो सर्वज्ञ है उनके लिए तो कोई ज्ञान बाकी नहीं रहा, परंतु उसके पश्चात भी उन्होंने कर्म किए। तो यहाँ पर उन आचार्यों का जो मत है वो यह नहीं है कि ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है। उनका मत जो है, उनका जो तात्पर्य है वो यह समझना चाहिए कि ज्ञानी अपने लिए कर्म नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानी वेद, पुराण, भगवत गीता, स्मृति ग्रंथ, सभी प्रकार के ग्रंथों को के तत्व को जानता है। इसीलिए उसे पता है कि अपने लिए जो कर्म किया जाता है, जिस कर्म में इच्छा, स्पृहा, लालसा रहती है, जिसमें अहंकार, अहंता भाव रहता है, वह कर्म होता है और वह कर्म बांधने वाला होता है। भगवत गीता में भी कहा है कि, बल्कि यहाँ तो कहा है कि कर्मणा बध्यते जंतु, तो जो बंधता है उसे जंतु कहा है। अब आप भी समझते हैं कि जो जंतु होता है वह नीच श्रेणी में
कीड़े मकोड़ों वाली श्रेणी में आता है। तो जो बांधने वाले कर्म करता है वह तो पशु के समान है या पशु से भी नीचे है, क्योंकि पशुओं में तो फिर भी विवेक नहीं होता, परंतु मनुष्य के पास विवेक होने के बाद भी यदि वह पशु वाले काम करता है तो फिर उसे पशु कहना भी पशु की निंदा करना होगा। पशु के साथ भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, कीड़े मकोड़ों के साथ भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए, और जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने भी यही कहा है कि जो कर्म है वह निरअहंकार होकर करना चाहिए। अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। इस संसार से जो हमें प्राप्त हुआ है वो सब इसी संसार की सेवा में लगाना चाहिए, चाहे वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, या हमें जो जो साधन मिले हैं वह सब लोक कल्याण के लिए इस संसार की सेवा में ही लगा देने चाहिए। भक्ति योग से भी यदि हम जाएं तो जो भक्त होता है वह भगवान की भक्ति में इतना रम जाता है कि वह जो भी देखता है उस सब में भगवत दर्शन करता है। तो जब वह सब में भगवत दर्शन करेगा तो वह अपने लिए कर्म कैसे कर सकता है? और यह सबसे आसान विधि है। इस कलयुग में भगवान को पाने की, भगवत भक्ति करने की, भगवत प्राप्ति करने की सबसे सरल विधि है। यदि व्यक्ति अपने आप को भगवान पर आश्रित करके जो भी कर्म करता है वह कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करे और भगवान को साक्षी मानकर यदि कोई कर्म करे तो क्या वह कोई गलत कर्म कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई चोर चोरी करते समय छुप कर चोरी करता है, वह यह देखता है कि कोई उसे देख ना ले। यदि भक्त को सामने भगवान दिखाई दे तो क्या वह चोरी कर पाएगा? क्योंकि वह तो लौकिक से ही छुप कर वो कार्य कर रहा है। भगवान जो उसके सामने है वह तो सामने ना होते हुए भी उसे देखते हैं। यहाँ तो वह भगवत दर्शन कर रहा है, तो इसीलिए वह कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकता है। तो कर्म करना है, पर कौन सा कर्म करना है? जो विहित कर्म है, जिससे लोक का कल्याण होता है, वह कर्म करना है। और वह कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति निश्चित ही होती है। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।